सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है The Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान बचाई थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं दखल नहीं देता तो पाकिस्तानी पीएम मारे जाते। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। तो आसिम मुनीर साहब को एक बड़ा फेलियर है जिसका सामना है, और ये सारा कुछ उनके खाते में पड़ रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो बार बार ये कहती है कि जो कर रहे हैं आसिम मुनीर कर रहे हैं। वो कामयाबी बना के उनके गले में हाथ डालते हैं, बाद में पता चलता है ये तो नाकामियों का तौक है। और ये माना जा रहा है कि ट्रंप का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को लेकर है। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। ट्रंप मेक्स न्यू शॉकिंग क्लेम ओवर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं आज के समय कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जाते अगर मैंने इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट ना रुकवाई होती। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन पार्लियामेंट में खड़े होकर बोली है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव और संघर्ष का इतिहास रहा है। कई बार दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़े कि दुनिया भर की निगाहें इस क्षेत्र पर टिक जाती है। अब ट्रंप के ताजा बयान ने इसी पुराने वाद को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। ट्रंप ने अपने बयान में ये साफ इशारा किया कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किसी बड़े कदम से रोकने की कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने विस्तार से ये नहीं बताया कि वो कौन सी स्थिति थी, लेकिन उनके शब्दों में ये जरूर संकेत मिलता है कि उस समय हालात बेहद गंभीर थे। भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा कि अपने पहले 8 महीनों में मैंने 8 युद्धों को समाप्त किया। पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। 3.5 करोड़ लोगों का कहना था कि अगर मैं हस्तक्षेप न करता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के अलावा कंबोडिया, थाईलैंड, इजराइल, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, कांगो, युगांडा, आर्मेनिया, अजरबैजान और गाजा में युद्ध को रुकवाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करने के दौरान अपने पुराने दावों को एक बार फिर दोहराया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया के 8 बड़े युद्ध रोके हैं, जिनमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया HD में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टेटमेंट की जिसने पूरे साउथ एशिया में हलचल मचा दी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा और सेंसेशनल क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जान बचाई है। अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर वो सही वक्त पर इंटरवीन नहीं करते तो पाकिस्तानी पीएम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे जा सकते थे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने पे पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। वेडनेसडे को स्पीच में ट्रंप ने पार्लियामेंटेरियंस को बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा था। उन्होंने क्लेम किया कि उनकी डिप्लोमेसी की वजह से शहबाज शरीफ की जान बच गई और दोनों देशों के बीच एक बड़ा टकराव टल गया। ट्रंप ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहबाज शरीफ खतरे में थे, लेकिन मैंने उन्हें प्रोटेक्ट किया। ये स्टेटमेंट ट्रंप के दूसरे टर्म का पहला स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस था और इसने ग्लोबल मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में काफ़ी बेचैनी दिख रही है। वहाँ के लीडर्स और एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि क्या सच में पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। ट्रंप के इस स्टेटमेंट ने नए सवालों को जन्म दे दिया है। क्या ट्रंप का ये क्लेम सही है या सिर्फ उनका एक और बोल्ड स्टेटमेंट है? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब सवाल यह है कि क्या ये बयान राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई वास्तविक कूटनीतिक घटनाक्रम छिपा हुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे दावे तब किए जाते हैं जब कोई नेता अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों को दिखाना चाहता हो। ट्रंप पहले भी कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर कई संघर्षों को रोकने में अपनी भूमिका निभाई है। अब ट्रंप ने अपने बयान में एशिया के दूसरे क्षेत्रों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कंबोडिया और थाईलैंड से जुड़े तनाव को भी कम करने की कोशिश की गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक स्वतंत्र रूप से सामने नहीं आई है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर ट्रंप का दावा। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान भी जा सकती थी। यह बयान काफी गंभीर है और इससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। ना बहुत ही जरा बड़ी स्टेटमेंट है ट्रंप की। इससे पहले काफी बार ये बात दोहरा चुके हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रोकी है। 35 मिलियन लोग मारे जाते हैं, न्यूक्लियर वॉर हो जाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर मैं ये वॉर ना रोकता। पहली बार इन्होंने लग रहा है कि ये बात भी ऐड कर दी है कि शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मारे जाते अगर मैं ये वॉर ना रुकवाता।
नाउ डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप की बातें क्यों कर पा रहे हैं? और बाय द वे ये स्टेट ऑफ द यूनियन चल रहा है, पीछे जेडी वैंस बैठे हैं, सामने रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, ये सभी पार्टी के लोग बैठे हैं, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर स्टेट ऑफ द यूनियन का स्पीच दे रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट। उसमें ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के पीएम को मैंने मरने से बचा लिया। ये ट्रंप आज के समय इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की तरफ से कहीं से भी काउंटर क्लेम नहीं आएगा। कुछ दिन पहले एक और वीडियो सामने आई थी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप लिटरली अपने पीस समिट के दौरान शहबाज शरीफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि कम स्टैंड अप, और शहबाज शरीफ बच्चों की तरह सारे जो इंस्ट्रक्शन थे ये फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, स्टैंड अप, ट्रंप पुट्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन स्पॉट एट बोर्ड ऑफ पीस मीट। हाल ही में बोर्ड ऑफ पीस जो है डोनाल्ड ट्रंप का बनाया हुआ, इसकी मीटिंग हुई है। बाय द वे कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या भारत ने भी इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है, तो इसका आंसर है नहीं। भारत अभी एक ऑब्जर्वर मेंबर है इन द बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग। जो ये वीडियो है ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो शहबाज शरीफ लिटरली मैं कहूंगा ह्यूमिलिएट किए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। मैंने आज तक कभी भी किसी वर्ल्ड लीडर को, किसी पीएम या फिर प्रेसिडेंट को ये बोलते हुए नहीं देखा कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और बताओ कि जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। Stand in India, that was a big one, and just, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. नाउ आप एक बॉडी लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से देखिए कितने ज्यादा डिमोरलाइज्ड और कितनी ज्यादा स्लेव मेंटालिटी के लग रहे हैं पाकिस्तान के पीएम। मैंने इस समिट के दौरान काफी बार देखा डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पाकिस्तान का मेंशन करते थे या फिर शहबाज शरीफ की तरफ देखते भी थे, ये ऑटोमेटिकली सैल्यूट करना स्टार्ट कर देते थे। जबकि बाकी जो लीडर्स हैं यहाँ पे, कोई इजिप्ट का है, कोई यहाँ पर नॉर्वे के भी लीडर है, यहाँ पे साउथ कोरिया के भी है, कोई इस तरीके से ट्रंप के सामने नहीं झुकता। यहाँ पे आप कह लीजिए शहबाज शरीफ हिंदी भाषा में जो एक वर्ड होता है चापलूसी, उसके नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। और इससे कुछ महीने पहले आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने लिटरली डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर ये कह दिया था, I would like to salute you. Mr. President, I would like to salute you for your पीछे जॉर्ज मेलोनी का जो रिएक्शन है ये प्राइसलेस है। बाकी सब वर्ल्ड लीडर्स भी, आई मीन सब लोग सरप्राइज्ड हैं कि एक कंट्री का पीएम इतनी चापलूसी कैसे कर सकता है। exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. नाउ डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो ये तारीफें हैं, जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये कुछ ऐसे ही है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त क्रैश कर रही है। ऑलरेडी सीएनएन का एक पोल हुआ रिसेंटली, वहां पर बताया गया कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 36% तक गिर चुकी है। बाकी आप जो वेरियस और पोल्स देख लीजिए वहां पर भी आपको सेम पिक्चर मिलेगी। ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है ये 40% के नीचे तो बिल्कुल जा चुकी है। कुछ पोल्स कह रहे हैं 37% है, कुछ कह रहे हैं कि 39% है। ट्रंप ने भी ये बात एडमिट करी है कि मुझको अजीब लगता है कि जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए जनता का अब नहीं मिल रहा। Pretty hardened to that, I think, because they know they're doing the right thing. It just amazes me that there's not more support out there. It's just, we actually have a silent support. I think it's a silent, I think it's a